और अभी विधानसभा में लोग जितने भी बागी हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने। अब ये विवाद कहाँ तक जाएगा, आंकड़े कितने सच हैं, मगर ये तो तय हो गया है कि टीएमसीबी में दो फाड़ अब तय है। ये पहला धरना था या पहला कार्यक्रम था कि वो हार के बाद सड़क पे उतरी थी। उन्होंने खूब कुछ किया मेरे को, लेकिन तो भी मैं 3 घंटा लड़ा। वक्त कितनी तेजी से बदलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय ममता बनर्जी हैं। जिस तरह 2 महीने पहले 3 महीने पहले पूरे राज्य की सत्ता में चीफ मिनिस्टर रहीं और पूरे संघर्ष के बाद ममता बनर्जी ने 2011 से लेकर अब तक जो है पार्टी संभाली, तमाम चुनाव जीते और भयंकर मोदी लहर के बावजूद टीएमसी बची रही, उनकी सत्ता बची रही। लेकिन आज आलम यह है कि पार्टी टूटने की कगार पर है। जी हां, पार्टी दो फाड़ हो रही है और अब वही सिचुएशन जो कभी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में देखिए, असली शिवसेना और नकली शिवसेना, इसी तरह के हालात ममता बनर्जी के यहाँ पर पड़े हुए हैं। और विश्वनाथ जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूरे इस घटनाक्रम के बारे में समझते हैं कि दरअसल ये बताया जा रहा है कि 59 टीएमसी के जो एमएलए हैं वो बागी हो गए हैं और वो अब कह रहे हैं कि भाई हम अपनी नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम असली टीएमसी पार्टी होने का दावा करेंगे। हाँ, ये बात अभी अभी सामने आई है कि ऋतव्रत बनर्जी जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी रहे, इससे पहले वो वाम दल में भी सांसद रहे, तो अब उन्होंने ही ये बगावत का बीड़ा उठाया है। और अभी विधानसभा में लोग जितने भी बागी हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने। और एक आपको याद होगा ये रिजू दत्ता प्रवक्ता जो रहे हैं टीएमसी के, उनका बयान आया है कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ 59 विधायक हैं और वो बाकायदा लिस्ट सौंप रहे हैं। कई विधायक तो विधानसभा पहुंच चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 विधायक तो पहुंच चुके हैं विधानसभा ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में। अब ये विवाद कहाँ तक जाएगा, आंकड़े कितने सच हैं, मगर ये तो तय हो गया है कि टीएमसीबी में दो फाड़ अब तय है। अच्छा, सीएम ममता बनर्जी धरने पे हैं, उनके साथ साथ उनके पास क्या जो पार्टी के एक ट्रस्टफुल लीडर थे, तो बताया जा रहा है कि वो भी जो है उस आंदोलन में उनके साथ धरना स्थल पे शामिल नहीं हुए। हाँ, कल वहाँ पे कोलकाता में एक वाई चैनल जगह है, तो वहाँ पे कल ममता बनर्जी ने धरना दिया था शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। ये पहला धरना था या पहला कार्यक्रम था कि वो हार के बाद सड़क पे उतरी थी, किसी सरकार के खिलाफ अपने पुराने तेवर में आई थी कि उनकी जो छवि है हाँ। वो है संघर्षशील नेता की, तो उस छवि के साथ आई। मगर वहाँ पे जो उनकी सेलिब्रिटी फेस महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, ये जो हैं वो नज़र ही नहीं आए। यहाँ तक कि मतलब कुल उनके पास तकरीबन 39 सांसद हैं संसद में, दिखे सिर्फ 6। कल्याण बनर्जी जो उनके सबसे भरोसेमंद हैं वो दिखे, माने ये दिखे सिर्फ 6। विधानसभा में 80 विधायक हैं लेकिन सिर्फ दिखे 8। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जब हार के बाद जो कहीं उनके पीछे से जो समर्थन है या उनका विश्वास है, ममता बनर्जी के में जो विश्वास जता रहे थे अभी तक जो विधायक और सांसद, वो भी अब पैर खींच रहे हैं। अच्छा विश्वनाथ जी, ये चीज़ समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पहले महाराष्ट्र एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वहाँ पर शिवसेना टूटी, उसके बाद में देखिए अभी हाल में एआईडीएमके के साथ में यही सेम सिचुएशन की पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं, पार्टी टूट सकती है और टीवीके में जा सकते हैं। और अब जो है टीएमसी के साथ में सेम सिचुएशन, तो क्या ये एक पैटर्न सा नहीं बनता चला जा रहा है कि अगर पार्टी हारती है तो उसके बाद में एक खेमा है जो वो तैयार हो और भाई हम पार्टी के नई का ऐलान करेंगे या फिर हम ये पार्टी तोड़ के नई पार्टी का दावा करेंगे। देखिए ये एक चूंकि अभी हम लोग गौर कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद घटनाएं हुई हैं, 2 तमिलनाडु वाली और ये अभी पहले महाराष्ट्र हुआ अभी, मगर सच एक दूसरा भी है। आप देखिए जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं, कोई भी हो, आप प्रदेश या देश की कोई परिवारवादी पार्टी, उनके पास होता क्या है कि लीडरशिप एक परिवार में जाके फिक्स हो जाती है। अभी भी ममता बनर्जी के साथ
ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, मगर जब वो अभिषेक बनर्जी को लेके आए तभी से पार्टी में था कि भाई नंबर 2 नंबर 3 सब अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। पलानी स्वामी के साथ क्या हुआ, तमिलनाडु गौर करें, उन्होंने पार्टी को अपने में केंद्रित कर लिया, कब्जा कर लिया एक तरह से पार्टी पे। तो अब पलानी स्वामी के बाद के नेता क्या करेंगे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहाँ जाएंगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना ठाकरे परिवार में एकदम से चिपका हुआ था। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बाद मतलब एक तय था कि उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे, शिंदे कहाँ जाते। मगर एक महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षा राजनीतिज्ञों में होना आम बात है। जब मौका मिलता है, जब स्थिति आती है, परिस्थिति उनके अनुकूल आती है, तब वो निकाल लेते हैं अपना, जो कहते हैं गुबार निकालना। तो ऐसा ही है। टीएमसी में भी नेतृत्व जो स्थिति थी वो बनर्जी फैमिली में जाके फिक्स हो रही थी। अब जो नेता आप जो अपने बागी हैं ऋतव्रत बनर्जी, इनकी हिस्ट्री में बता दूं थोड़ा। ये पहले वामपंथ के सांसद थे, एसएफआई से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर शुरू की। जब टीएमसी सत्ता में आई तो ये टीएमसी में आए, राज्यसभा मेंबर भी बने। अब टीएमसी चली गई है, तो आप सोचिए कि जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी है। दूसरा, चुनाव हारने के बाद एक पार्टी, जो खास करके जो दबंगई वाली पार्टी होती है, उनमें जो लोग जानते हैं कि अगर हम विपक्ष में बैठे रहेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर हम बट के, अगर हम न विपक्ष में रहें ना विपक्ष में रहें, मगर ऐसा लगे कि हाँ ये विरोध न्यूट्रल है, तो उनकी तकलीफ़ें कम होती हैं। ऐसा होता है, बंगाल में ज़्यादा होता है। तो उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की है कि भाई हम टीएमसी हैं पर टीएमसी नहीं भी है। हम ममता बनर्जी वाले टीएमसी नहीं है, हम नई टीएमसी हैं, हम असली टीएमसी हैं। अब वो लड़ाई उसकी है। कुल मिला के मगर जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस अगर दावे में सच है, और लगभग सच ही है क्योंकि विधानसभा पहुंच गए हैं लोग, टीएमसी में टूट हो रही है। ममता बनर्जी का क्या होगा सर? देखिए, दो चीज़ें। ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय नेता है, और उनके साथ पूरा जो राष्ट्रीय विपक्ष का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उनके साथ है। मगर होता क्या है कि जैसे उद्धव ठाकरे को लें, उद्धव ठाकरे भी एक राष्ट्रीय नेतृत्व थे, शिवसेना के लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही थे। मगर जब विधानसभा में कमज़ोर हो जाए, संगठन में कमज़ोर हो जाए, फिर उनकी चलती नहीं है, उनकी डिमांड नहीं पूरी करते। अब क्या है कि आप देखें कि कांग्रेस अभी उद्धव ठाकरे की डिमांड पूरी करेगी क्या? नहीं। शरद पवार उद्धव ठाकरे डिमांड पूरी करते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही अगर ममता बनर्जी ताकत में कमज़ोर होती हैं तो एज ए विपक्ष वो कोई डिमांड आगे चल के रखती हैं तो उनकी सम्मान तो रहेगा पर डिमांड पूरी नहीं होगी। डिमांड जो अगर पूरी कराना तो आपको ताकत दिखानी होगी, तो ताकत तो आपके पीछे है नहीं। हाँ, ताकत आपके पीछे नहीं है। तो आप ये मान लें कि जो राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति में उनका सम्मान तो रहेगा एज ए, चूँकि एक बहुत ही अनुभव और बली नेता हैं, बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, अच्छी छवि है। वो पार्टी की कुछ और छवि हो, बट ममता बनर्जी की छवि अभी भी सादगी पसंद नेताओं में है, तो वो छवि तो उनके साथ रहेगी। मगर चूँकि उनके पीछे विधायक नहीं होंगे, अगर सांसद भी चले गए तो संसद में भी उनकी आवाज़ कम पड़ जाएगी। और ये भी हो सकता है। टीएमसी फिलहाल इसी जद्दोजहद से यहाँ पर गुजर रही है। लगातार जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुँचते जा रहे हैं, और जो विधानसभा पहुँच रहे हैं का दावा ये किया गया है कि 59 विधायक जो है वो टीएमसी से बागी हो चुके। इस दावे में कितनी हकीकत है शाम तक पता चल जाएगा। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी के पास में कहना है कि हमारे पास साइन की हुई चिट्ठी है जिसमें 59 विधायकों ने इसमें साइन किए हुए हैं। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बिल्कुल विश्वनाथ जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पर उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी कठिन यहाँ पर होती चली जा रही, क्योंकि लगातार पार्टी पहले सत्ता से जाना और उसके बाद में पार्टी टूट जाना, और एक ऐसे नेता की छवि और एक ऐसा दबंग लीडर जो कि डायरेक्ट जो है राष्ट्रीय राजनीति को चैलेंज करता हो, सरकार को चैलेंज करता हो, उसके बावजूद लेकिन अब खुद की पार्टी के अंदर जब टूट हो रही है और इतने सारे विधायक टूट रहे हैं और पार्टी टूटने का सिंबल जाने का भी जो खतरा यहां पर मंडरा रहा है, ये टीएमसी के लिए और खुद ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा आघात जैसा है।